कोई नहीं आता 5 साल, चाहे वो पहले बीजेपी वाला था वो भी नहीं आता था, ये भी नहीं आते। और कांग्रेसियों का तो राज ही चल रहा है, यहाँ सारे बिहारी हुआ उसने बना रखा है। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। हर एक चीज पे महंगाई हो रही है, रोड भी खुदे डरे हैं। सफाई का अच्छा काम हो रहा है, जो उसके अंडर काम आता है वो अच्छा हो रहा है। अभी तक आया यहाँ पर कोई नहीं आता, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, वैसे कोई आता नहीं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में अभी कुछ ही समय बचा है और ऐसे में आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दलों में जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं द्वारका के डाबड़ी क्षेत्र में और आपको बता दूं कि यहां जो वार्ड लगता है वो 30S लगता है। अब इसी को लेकर यहां पर जो निगम पार्षद हैं वो यहां पर रेखा चौहान है। अब आपको बता दें कि रेखा चौहान ने क्षेत्र में क्या काम किया है, लोग उनके काम से कितना खुश हैं, लोग उनके काम से कितने नाखुश हैं, उन लोगों की जुबानी जानते हैं। चलिए। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। हर एक चीज पे महंगाई हो रही है, रोड भी खुदे डरे हैं। और कूड़ा गाड़ी तो रोज आता है। हाँ, यानी इन 5 सालों में जो है कूड़े की गाड़ी आती है, कूड़ा उठा के ले जाती है, लेकिन जो गलियों की हालत है वो झज्जर है। वो तो बिल्कुल सुधरी नहीं है गलियों। और क्या, गलियों की हालत सुधरी नहीं, पहले सुधरेगी तो वो भी खुदवा के रोड डरवाए दे। और जो हर एक चीज पे महंगाई है वो भी बढ़ रही है। जनता क्या करेगी? इतना पैदाश है नहीं, जनता तो खुद ही मर जाएगी। तो अब जो एमसीडी चुनाव होने हैं उसमें आप नए प्रत्याशी को वोट देंगे या फिर अभी तक जो चलता रहा वो उसी को देंगे, क्योंकि जो बीजेपी की वो उम्मीदवार हैं जिसको आप अब तक वोट दे रहे थे? अब उसमें आप बताओ ना, आपका किस में वो है उसी में तो डाल देंगे, मेरे को तो देने ही देना है। नहीं, आपको पता होगा ना, जैसे अभी आपने जो बीजेपी के लीडर थे उनको वोट दिया था 5 साल पहले, वो जीत गई भारी बहुमत से, ठीक है, उनके बाद वो आ गई। अब उन्होंने 5 सालों में क्या काम किया आपने भी देखा। अब उनके काम से आप खुश हैं तो आप उनको वोट देंगे। अगर आप खुश नहीं हैं तो अब जो नया उम्मीदवार खड़ा हुआ है आपसे, आप सरकार से, आप उनको वोट देंगे। वो तो बात ठीक है। अगले जनता का आ जाए तो दिल्ली में कोई वो नहीं है, जिसका मकान बने उन्हीं को सुविधा है। ऐसे में हम तो किराएदार हैं, किराएदार में तो कोई सुविधा ही नहीं है। मगर आप सरकार ने तो कई चीज़ों से माफ़ी दी है ना, जैसे कि बिल माफ़ किए हैं। कुछ नहीं हुआ है, बिल माफ नहीं है, किराया कम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम किराएदार रहेंगे तो किराएदार का जो कोई सुख ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अब मुझे ये बताएं कि यहाँ की जो निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालों में क्या सुधार किया है क्षेत्र में? सुधार जिन्हें कर रहे जी, कोई डेढ़ नहीं खास ना, कोई सुधार कोई नहीं है। अच्छा। सीधे से एमसीडी हो चाहे एमएलए हो, सीधी सी बताऊं ना, तो एमएलए को काम किया, सड़कें खुदी हुई हैं, कोई अभी तक कोई काम नहीं। और किसी पासे चले जाओ, जैन एमएलए के बयान तो जो है जी, अब सारी दुनिया रो रही, तुम्हारे नमे थोड़ी रो रहे हैं, जो खुद बोल रहे हैं मेरे को। एमएलए से हम बोल रहे जी पानी की बहुत दिक्कत है, बोलते सारी दुनिया में दिक्कत है, तुम्हारे को लग थोड़ी है, मैं क्या करूँ। ये एमएलए बाकी गाड़ी इनकी सफाई वाली आती है, सफाई कर जाती है, सीवर डाले हुए रोड कच्चे पड़े हुए हैं। अच्छा, स्कूलों की और पार्क की क्या स्थिति है? स्कूल तो स्कूल प्राइवेट कॉलोनी में है ही नहीं, पार्क में है ही नहीं, प्राइवेट कॉलोनी में कहीं भी। स्कूल है, स्कूलों में सुविधा जड़ी आजकल तो ऑनलाइन चला हुआ है कोरोना में। ये बताएं, जो रेखा चौहान जी निगम पार्षद है उन्होंने क्षेत्र में कैसा काम किया? रेखा चौहान ने भी ऐसे काम है, उस टाइम भी ऐसे रेखा चौहान के काम है जो हो रहा। अब यह रोड दे उनके हाथ में है ना, एमएलए के हाथ में है। अब रेखा चौहान दे ये ना, उनकी गाड़ी आ रही है, सफाई कर रही है, बाकी ठीक है, काम कर रही है रेखा चौहान जो काम, उसकी गाड़ी है, कूड़ा काड़ा उठा दे, झाड़ू लग जाता है, और क्या करेगी। तो 1.5 दशक से जो है एमसीडी में बीजेपी का राज रहा है, तब आने वाले समय में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो अभी फिलहाल जिस हिसाब से जो चला हुआ है, जब लोग फ्री में देखेंगे तो कैसी बात है। जब काम में देख कर कराना हो तो बीजेपी ठीक है, जो बाहर देशों में काम लेना, बीजेपी हर आदमी तो करेगा नहीं। एक परिवार को हर एक आदमी नहीं चला सकता, परिवार के जितने मेंबर है उतने अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो इस करके जो देश है ये कहीं को नहीं हो सकता। बाकी ठीक है, बीजेपी भी ठीक काम करे करती है, अपने अपने जिन्हें काम कर रही है, बीजेपी ठीक कर रही है। इस क्षेत्र में कभी कोई नहीं आया अभी तो 5 कोई सालों नहीं में? नहीं, हमारे पास तो आया नहीं कोई। अच्छा, गलियों की हालत नहीं सुधारी गई? सारी टूटी फूटी पड़ी है। हाँ। निगम पार्षद जो है यहाँ की कभी आई हो? नहीं नहीं, कोई नहीं आ रहा। और क्या, पानी भरता है और वो क्या नाम है, नलकों में भी गंदा पानी आता है, पीने वाला नहीं होता। तो आपने कभी शिकायत की इस बात की? करते ही हैं, कोई मानता कौन है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं होती। तो अब जो एमसीडी इलेक्शन होने हैं उसमें आप फिर से बीजेपी के उम्मीदवार देखना चाहेंगी या फिर इस बार चेहरा बदलते हुए? अब देखो क्या होता है। 1.5 दशक से बीजेपी जो है एमसीडी में काबिज थी, तो काम नहीं हुआ ना। तो 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं अप्रैल में। अब आप बताएं
क्या फिर से वही चेहरा देखना चाहेंगे या इस बार उम्मीदवार बदलेंगे? उम्मीदवार तो बदलेगा ही। अच्छा काम हो रहा है। किस लिए? सफाई के लिए? किस लिए? गलियों की हालत हालत तो ये जल बोर्ड वालों ने खुद रखी है। अच्छा, हाँ, उसके और लिए निगम पार्षद ने क्षेत्र में क्या कुछ काम किया है? जो नगर पार्षद के सफाई के अंदर आया, अच्छा काम हो रहा है। सफाई सुथराई का। सफाई का अच्छा काम हो रहा है। जो उसके अंडर काम आता है वो अच्छा हो रहा है। तो यानी कि जो यहाँ की निगम पार्षद है रेखा चौहान जी, उनके काम से आप खुश हैं? तो इस बार भी आप उन्हीं का चेहरा देखना चाहेंगे? उन्हीं का ही देखना चाहते हैं। उन्हीं का ही चेहरा देखना चाहते हैं। एमसीडी इलेक्शन है, तो ऐसे में आपके क्षेत्र में क्या काम किया है पार्षद जी ने? कुछ भी नहीं काम किया अभी तक तो। अभी तक कोई इन काम 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ, साफ सफाई का हुआ हो? कुछ नहीं। आप देख ही रहे रोड कैसे है, कुछ काम नहीं किया। और गलियों की हालत कैसी है साफ सफाई की? ना अभी तक आया यहाँ पर कोई नहीं आता। इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, वैसे कोई आता नहीं। इन 5 सालों में कभी झांक के नहीं देखा? कुछ नहीं देखा, मैंने देखा ही नहीं उनको, कभी नहीं देखा उनको। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से 5 साल बाद फिर से इलेक्शन हो रहे हैं एमसीडी के, अप्रैल में होने वाले हैं, अब इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप वही उम्मीदवार फिर से देखेंगे या फिर इस बार जो है आप नया चेहरा देखना चाहेंगे? उम्मीदवार चाहे बदले चाहे ना बदले, लेकिन काम होना चाहिए। काम कोई नहीं करवाता। 5 साल बाद फिर कोई उम्मीदवार आ जाएगा, फिर चेंजिंग तो होती रहेगी, लेकिन काम कोई नहीं करवाता यहाँ। नहीं, जैसे कि देखिए इस बार जो थे वो बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी की प्रत्याशी थी रेखा चौहान जी, हाँ जी, तो उन्होंने, उनके अंडर में आता है ये इलाका, जो ये वार्ड है 30, तो ऐसे में उनका काम था यहाँ की साफ सफाई देखना। अब 5 साल बाद जो है, अब यहाँ पर जो आप पार्टी से भी खड़े हुए हैं उम्मीदवार कुछ, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि इस बार आप उनको वोट दे के उनको जिताएंगे या फिर से वही? नहीं, उनको जितवाएगा बीजेपी को। वोट, हाँ, वोट बीजेपी को ही जाएगा। अच्छा, चाहे जो है प्रत्याशी वो काम करे या ना करे, बीजेपी को ही वोट जाएगा। हाँ हाँ जी अंकल, इलेक्शन है एमसीडी, ये देख लो, पहले ये देखो ना, नीचे वोट देने के लायक हैं ये? 5 सालों में कभी झांक के देखा पार्षद जी ने? कोई नहीं आता 5 साल। चाहे वो पहले बीजेपी वाला था वो भी नहीं आता था, ये भी नहीं आते। और कांग्रेसियों का तो राज ही चल रहा है यहाँ, सारे बिहारी हुआ उसने बना रखा है। महाबल मिश्रा ने सारा यहाँ मौज कर रखी है, कब्जे करा रखे हैं जबरदस्ती। ऐसा है जी, ये है ना, ये यहाँ जब बरसात होती है यहाँ पर चलना मुश्किल हो जा रहा है। अब आप ही बताओ कि वोट किसको दें? यहाँ तो आप वाला हमने सोचा था आप कुछ काम करेगा, उसको दिया था, उसने और बेड़ा गर्क कर दिया। सिटी 2022 के जो चुनाव हैं वो इस बार दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस इलेक्शन में, यानी कि एमसीडी इलेक्शन में पीछे करने की पूरी कोशिश करेगी। और जो बीजेपी है वो तो 1.5 दशक से जो है एमसीडी में काबिज है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार जो कांग्रेस है वो भी है, लेकिन आपको बता दें कि लोगों को कांग्रेस से कम उम्मीदें हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार एमसीडी इलेक्शन में जो है 2022 में कौन सी पार्टी जो है काबिज होगी, कौन सी पार्टी जो है दिल्ली की जनता का दिल जीतेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुड़ियार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।